हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेंस की सीरीज के अंतर्गत आने वाले पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में समझाने जा रहा हूं। इसके एक एक कंसेप्ट को मैं यहां क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे पहले सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देख लें कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आप देखेंगे ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब या, ई, ए आ रहा हो तो या था, ई थी, ये थे नहीं आएगा। इसका ध्यान रखें। ता था, ती थी, ते थे में तो आएगा, लेकिन या, ई, ए में नहीं आएगा। जैसे वह गया तो वह गया था नहीं आएगा, है ना। टेंस बदल जाता है। इसको हम और क्लियर कंसेप्ट को आगे करेंगे। और जैसे वह था, ता था, ती थी आए तो वह आराम से, जैसे वह जाता था, वह सोता था, वह नहाता था, वह पीता था, वह लेटता था, ऐसे ता था, ती थी, ते थे बहुत से आएंगे। तो अब इसमें हम पहला नियम हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरा नियम कि जब कोई क्रिया पास्ट में घटित होने या समाप्त होने के अभिभाव को अभिव्यक्त कर रही हो तो वहां हम पास्ट इंडेफिनिट मान लेते हैं। ऐसे वाक्यों में हमने देखा है कि कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया जाएगा, एडवर्ब जो होते हैं, जैसे कि यस्टरडे दे दे या फिर कोई लास्ट दे दे, है ना। ऐसे वर्ड देगा। आफ्टरनून दे दे, यानी लास्ट दे दिए तो लास्ट मंडे दे सकता है, लास्ट मंथ दे सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि लास्ट का भाव हो। प्रीवियस डे भी दे सकता है। तो भूतकाल को अभिव्यक्त करने वाले सेंटेंस यानी कि जो वर्ड होते हैं वो यहां दिए जाएंगे। जैसे कि वह है कल गया, मैंने कल चेयर खरीदी यानी कुर्सी खरीदी। एक बात और नोट कर लें यहां कि अगर आपने देखा कि मैंने कल यह कुर्सी खरीदी है तो आपने देखिया कि टाइम दिया पास्ट, तो आप इसे प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे, पास्ट में ही बनाएंगे। मैंने यह कुर्सी कल खरीदी है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान दे रहा है, लेकिन इसे बनाएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि टाइम पास्ट में दे दिया। इस बात का आप भली भांति जान लें। अब इसके नियमों को देख लें कि नियम कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे। एक तो इसमें सारी क्रिया डेड लगती है, इसका ध्यान रखें। और जब डेड लगती है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अन्यथा जैसे एफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि असर्टिव वाक्य जो होता है दो प्रकार का होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफर्मेटिव वाक्य है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेन वर्ब होती हैं, यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में वर्ब आएगी। ओके। अब इसके बाद अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है तो तब क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो फिर हम डिड का प्रयोग करने लगते हैं और नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। और जब डिड नॉट आने लगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं आराम से कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के बाद आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए डिड नॉट लगा दे तो सब्जेक्ट लगाने के बाद डिड नॉट लगा देते हैं, मेन वर्ब आ जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके अदर वर्ड आ जाता है। अब अगर मान लीजिए इंटेरोगेटिव है जो कि दो प्रकार का हो सकता है, या तो यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य। और जब जो क्या से शुरू वाक्य होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सारी क्रिया सर्वप्रथम रखी जाती है, यानी कि डेट सबसे पहले आएगा, फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर सेकंड टाइप है यानी कि WH फैमिली से जुड़ा हुआ वर्ड है तो WH क्वेश्चन सबसे पहले रखा जाएगा, फिर डेट और फिर उसके बाद कर्ता रखाया जाता है, सब्जेक्ट यानी कि, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। अब इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि मैंने कल 2 किलो आम खरीदे। एफर्मेटिव वाक्य, आई बॉट 2 किलो मैंगोज यस्टरडे। अब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने 2 किलो आम कल नहीं खरीदे। आई डिड नॉट बाय 2 किलो मैंगोज यस्टरडे। क्या मैंने 2 किलो आम कल खरीदे? डिड आई बाय 2 किलो मैंगोज यस्टरडे। या फिर मैंने
2 किलो आम कल क्यों खरीदे? Why did I buy 2 किलो मैंगोज yesterday? अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कहता है कि अध्यापक ने उसे दंडित किया, तो द टीचर पनिश्ड हिम। अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो द टीचर डिड नॉट पनिश हिम, यानी अध्यापक ने उसे दंडित नहीं किया। अगर इसे फर्स्ट ऑफ यस या नो टाइप से बनाएंगे तो क्या अध्यापक ने उसे दंडित किया? डिड द टीचर पनिश हिम? या फिर अध्यापक ने उसे कब दंडित किया? तो व्हेन डिड द टीचर पनिश हिम? अब अगले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि पिछले रविवार को मैंने एक पार्सल पाया। लास्ट रविवार यानी संडे, लास्ट संडे आई रिसीव्ड अ पार्सल। अगर हम इसे नेगेटिव बनाएं तो लास्ट संडे आई डिड नॉट रिसीव अ पार्सल, यानी कि पिछले रविवार को हमने पार्सल यानी कि एक पार्सल नहीं पाया। या क्या मैंने लास्ट रविवार को एक पार्सल पाया? डिड आई रिसीव अ पार्सल लास्ट मंडे? इसे हमें लास्ट मंडे को पीछे ले जाना पड़ा क्योंकि सहायक क्रिया हमें पहले लगानी पड़ी थी। और इसी प्रकार से कि लास्ट यानी पिछले रविवार को मैंने एक पार्सल क्यों पाया? Why did I receive a parcel last Sunday? Guys, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है, एसर्टिव नेगेटिव, और उसमें नभी कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, कभी नहीं, तो एक बात ध्यान रखें कि यहाँ हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि कर्ता आएगा, फिर नेवर आएगा और फिर सेकेंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। उसने कभी मित्रों को धोखा नहीं दिया। He never cheated friends। या फिर मैंने कभी आम नहीं खरीदे। I never bought mangoes। इसी प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है और उसमें कौन शब्द कर्ता का कार्य कर रहा है, तो अगर वह एफर्मेटिव है तो हम क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर नेगेटिव है तो डिड लगा करके उसमें नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसने आम खरीदे? Who bought mangoes? या किसने उसे दंडित किया? Who punished him? और नेगेटिव अगर हो तो देखते हैं कि किसने आम नहीं खरीदे? Who did not buy mangoes? या फिर किसने उसे दंडित नहीं किया? Who did not punish him? इस प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पसंद आया हो, समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।